गुज़िश्ता रोज हमें कायल किया गया कि फौजी ट्रायल फेयर ट्रायल होता है। 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फर्क है? जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद ने दलाइल दिए। कहा 16 दिसंबर वाले अफराद दहशतगर्दाना वाक़यात में मुलविस थे, उनके ट्रायल के लिए तरमीम करना पड़ी, जिसके बाद मिलिट्री के ट्रायल मुलजमान के हुए। दौरान समाअत वकील ख्वाजा का 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान के अलामिये का भी तस्करा। बानी पीटीआई के गिरफ्तारी पर एहतजाज के मुकदमे में 10 कारकुनों की सजा मुअत्तल। अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि प्रोसिक्यूटर के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने कैमरों और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर सजा सुनाई। रिकॉर्ड के मुताबिक कोई मुलजिम जाए वकुआ से गिरफ्तार नहीं किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई कारकुनों को 5-10 माह कैद की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जेल रूल्स के मुताबिक बानी पीटीआई को सहूलियात फराहम करने का हुक्म। अदालत ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त निपटा दी। तहरीरी फैसले के मुताबिक मुतल्लिका सहूलियात बानी पीटीआई को मिल रही हैं। बानी पीटीआई के वकील जेल सहूलियात फराहम करने से मुतालिक मुतमईन हैं, लिहाजा मुदाखलत की जरूरत नहीं। बानी पीटीआई के वकील का जेल सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने चीनी सफ़ीर को चीनी साल नौ की मुबारकबाद दी। शहरियों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नया साल पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा। चीनी सफ़ीर ने नेक तमन्नाओं पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की पूरी दुनिया में मिसाल है। पाक चीन दोस्ती हमें विरासत में मिली। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तायर का तकरीब से खिताब। कहा चीन जाकर कभी अजनबियत महसूस नहीं हुई। चीनी सदर का 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबा मिसाली है। हम पाक चीन दोस्ती के अमीन हैं। मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट की मंजूरी के खिलाफ यौम सियाह पर सहाफ़ियों का मुल्क भर में एहतजाज। नमाज जुम्मा के बाद कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा, सक्खर, कंदकोट और जैकमाबाद समेत दीगर शहरों में सहाफ़ती तंजीमों के एहतजाजी मुजाहरे। बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांधी और हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज किया। मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट को काला कानून करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। मुजाहरीन से खिताब करते हुए अरशद अंसारी ने कहा कि पीका काला कानून और हुकूमत का ऊंचा हथकंडा है। काले कानून को लागू करेंगे तो हुकूमतें घर चली जाएंगी। एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। पीका तरमीमी एक्ट की शिकों पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ केस की समाअत हुई। जस्टिस फरूक हैदर ने रिमार्क्स दिए कि पहले फरीकैन का मौक़िफ़ आ जाए फिर फैसला करेंगे। अदालत का तमाम फरीक़ों को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। मुज़ाकरात के जरिए सियासी हल पर यकीन रखता हूँ। पीटीआई ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया। जिस रोज़ हुकूमत की हिमायत खत्म हुई ये गिर जाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीका एक्ट पर सहाफ़ियों से बात हुई, उनकी बात में वजन है। मुतनाज़ा एक्ट पर सहाफ़ियों की तजावीज़ लेनी चाहिए थी। हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं वज़ीर आज़म का बयान हमारे मुतालबात से हटकर है। हमने कैदियों की रिहाई के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। पीटीआई के इंतजार की बात नहीं, डायलॉग करना बुनियादी शर्त है। राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए डेडलाइन दे दी। कहा वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की ऑफर की है, आज रात 12 बजे तक आ जाएं। पीटीआई वाले 4 साल की हुकूमत में मुकद्दमात बनाते थे, हम उनसे बात करते थे। मुल्क की बेहतरी के लिए बात करने के लिए तैयार है।
लॉन्ग मार्च और धरने पहले किसी मंजिल तक लेकर गए और ना आइंदा लेकर जाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का पीटीआई को वजीर आजम की पेशकश से फायदा उठाने का मशवरा। कहते हैं तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात वाली ट्रेन को छूट चुकी है, अब इसे वजीर आजम की ताज़ा पेशकश का फायदा उठाना चाहिए। तलाल चौधरी बोले, मुज़ाकरात पीटीआई की फितरत में ही नहीं, मुज़ाकरात में सुनना भी पड़ता है और इन्हें सुनने की आदत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म साहब, मुज़ाकरात की दावत तल्ख लहजे में नहीं दी जाती, धमकियां भी दें, इंतशारी भी कहें और फिर मुज़ाकरात की दावत भी दें, ऐसा नहीं चल सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं कि वफाकी हुकूमत बैक फुट पर गई, हुकूमत जुडिशल कमीशन का ऐलान कर दे, हम आज मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। लाहौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल बस प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर आला पंजाब ने ईवी बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक बस में सवारी। ई बस में जीपीएस लोकेशन रिकॉर्डर, वाईफाई और दीगर सहूलियात मुयस्सर। मरियम नवाज का हर बस स्टैंड पर सेफ सिटी कैमरे नस्ब करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। ई टैक्सी की पंजाब में असेंबलिंग का जायजा लेने, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कायम करने के इकदाम की हिदायत। ईवी बस पर रोजाना 17,000 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। कुरम में अमन अमान की कशीदा सूरत हाल बरकरार। अपर कुरम के इलाके बौशहरा में फायरिंग, असिस्टेंट कमिश्नर समेत मन्नान जख्मी हो गए। सईद मन्नान को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर मौजूद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। इससे कबल लोअर कुरम में डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद को फायरिंग का निशाना बनाया गया था। कुरम अम मुआहिदा जिरगा खत्म हो गया। जिरगे में अम मुआहिदे पर अमल दरामद का ऐलान कर दिया गया। तर्जुमान पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए दोनों फरीकैन की कमेटियां बनाने का फैसला किया गया। जिरगे की अगली बैठक का ऐलान मुशावरत के बाद होगा। कुरम मसला नफरत का नतीजा है, हमने इस्लामी तालीमात भुला दी। जिरगा तब कामयाब होगा जब हम नफरतें खत्म करेंगे। अपनी गलतियों से सबक सीखना है। इंसान का कत्ल नाकाबिले माफी है। मुल्तान में बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद करने वाला SHO मुअत्तल। SHO की बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद की वायरल वीडियो। शहरी मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि SHO ने मोटरसाइकिल से नीचे गिरा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी वाक़े का नोटिस। कहा, बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद का वाक़या अफसोसनाक है, पुलिस को किसी पर तशद्दुद का हक नहीं। पीपल्स पार्टी के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं। पीपल्स पार्टी बैड गवर्नेंस कवर करने के लिए MQM के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की तनकीद। कहते हैं, सिंध हुकूमत के तर्जुमान पीपल्स पार्टी क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। क्या तालीम और सेहत का निज़ाम बेहतर हो गया जो अपोजिशन तारीफ करे? सिंध का हर महकमा भत्ते लेता है। MQM क़यादत में इख्तलाफात ख़त्म। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने अहम किरदार अदा किया। कामरान टेसोरी कहते हैं कि पार्टी में मामूली बातों पर इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न है। कराची, सिंध और मुल्क के लिए तमाम पार्टी रहनुमा एक हैं। खालिद मकबूल की क़यादत में तमाम रहनुमा मिलकर MQM को मजबूत करेंगे। पंजाब में कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज 3 फरवरी से होगा। 2 करोड़ 33 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद में मुहिम 9 फरवरी और दीगर अजला में 7 फरवरी तक जारी रहेगी। इंसदादे पोलियो मुहिम का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। जाहिद अख्तर कहते हैं, माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी का खतरा बरकरार है। मराकेश कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 4 अफराद वापस पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तानियों को स्पेन और इटली से डिपोर्ट करके लाया गया। FIA के मुताबिक तफ्तीशी अफसर ने वापस आने वालों के बयानात कलमबंद किए। पाकिस्तानियों के बयानात की रोशनी में तहकीकात का दायरा वसी। दूसरी जानिब इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस एक और एजेंट गिरफ्तार। मुलजिम की निशानदेही पर मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। मुलजिम ने साथियों से मिलकर शहरी से 35 लाख रुपए बटोरे।
लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को हादसा। शालीमार एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल। रेलवे अफसरान और अमला जाए वक़ुआ पर इमदादी कामों में मसरूफ। CEO रेलवे आमिर अली बलोच का हादसे की तहकीकात का हुक्म। नौजवान की मोहब्बत में कराची आई अमरीकी खातून ओनेजा ने वतन वापस लौटने का फैसला कर लिया। मुझे न्यूयॉर्क वापसी का टिकट दिया जाए। अमरीकी खातून का मुतालबा। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरे पास इस वक्त पैसों की कमी है, मैं अपने मुल्क में वापस जाने को तैयार हूँ। रमज़ान छिपा का कहना है कि खातून का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। नौजवान लड़के से कहूँगा कि वो आए और मसला हल किया जाए। 19 साल नौजवान की मोहब्बत में कराची आई खातून का बेटा सामने आ गया। वीडियो बयान में हकाइक से पर्दा उठा दिया। कहा, वालिदा की जहनी हालत ठीक नहीं, उनकी सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर है। मीडिया के जरिए मालूम हुआ वालिदा पाकिस्तान में है। एक शख्स उसके अहले खाना से मिलने पाकिस्तान गई थी। 2 हफ्ते बाद वापस आना था लेकिन वो नहीं आई। वापसी के लिए मनाने की भी बहुत कोशिश की, नाकाम रहा। वाशिंगटन एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर में तसादुम, 67 अफराद हलाक हो गए। बेशतर लाशें दरिया से निकाल ली गईं। हादसा 9/11 के बाद बदतरीन फजाई सानहा करार। तैयारा हादसे में अमले समेत 64 अफराद और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में 3 फौजी एहलकार सवार थे। पेंटागन ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। सदर ट्रंप ने हादसे का जिम्मेदार साबिक सदर जो बाइडन और डेमोक्रेट पार्टी को ठहरा दिया। रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में 2 की जगह 1 कंट्रोलर से काम लिए जाने का इंकशाफ। हादसे की चंद वजूहात सामने आ गई। मुसाफिर तैयारे के पायलट को आखिरी मरहले रनवे तब्दील करने की हिदायत की, जिसके बाद जहाज ने रुख तब्दील कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे से 23 सेकंड पहले हेलीकॉप्टर को हिदायत दी कि पहले मुसाफिर तैयारे को गुजरने दिया जाए। कोई जवाब न मिलने के बाद जेर तरबियत फौजी हेलीकॉप्टर तैयारे से जा टकराया। तबाह होने वाले जहाज और हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स भी मिल गए। फलस्तीनी मज़ाहमतकारों के साथ फायरिंग का तबादला। एक इसराइली फौजी मारा गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे जैनन में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों से फायरिंग का तबादला हुआ। 1 इसराइली फौजी हलाक और 5 जख्मी हो गए। हलाक फौजी की शिनाख्त कर ली गई। जख्मी 5 फौजियों में से 1 की हालत तशवीशनाक। कज़ाफी स्टेडियम में नई कुर्सियों की तनसीब मुकम्मल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। दिन रात काम करने पर वर्कर्स को शाबाश दी। चेयरमैन PCB की वर्कर्स को 8 फरवरी को सैफरीकी सीरीज का मैच देखने की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा, पूरी टीम ने दिन रात मेहनत से काम करके नामुमकिन टास्क को मुमकिन कर दिखाया। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पाकिस्तान की इज्जत है, वतन की इज्जत में मजीद इजाफा करेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताई तकरीबात का शेड्यूल तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पिंडी समेत मुल्क के 3 स्टेडियम्स तैयार। कज़ाफी स्टेडियम की इफ्तिताई तकरीब 7 फरवरी को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत मुतवक्के। नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताई तकरीब 11 फरवरी को होगी। सदर आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। बड़े इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताई तकरीब खुसूसी बाग में 16 फरवरी को मुनक्किद होगी। आम मुल्की शख्सियात, क्रिकेटर्स और ICC ऑफिशियल्स शरीक होंगे। कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह 7 फरवरी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। 11 फरवरी को कराची नेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने खुशखबरी सुना दी। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी हम सब के लिए अहम इवेंट है। ICC के तमाम ऑफिशियल्स को भी मदऊ किया है। मेहमानों के लिए भी बेहतरीन इंतजाम किए गए। टीम के इंतखाब पर सिलेक्शन कमेटी फैसला करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आज कौमी टीम का ऐलान 6:30 पर किया जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ऑस्ट्रेलिया टीम को बड़ा धचका। मिचेल मार्श चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। रिहैब के दौरान मिचेल मार्श की कमर में तकलीफ में कमी ना आ सकी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक मिचेल मार्श अब टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होंगे। मिचेल मार्श मजीद आराम और रिहैब में हिस्सा लेंगे। उनके मुतबादल का ऐलान जल्द किया जाएगा।
और मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात की मरी समेत बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। मरी, गलियात और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। शांगला, बुनेर और सवात में चंद मकामात पर बारिश, जबकि पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई।